आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम गुरुजी। शुक्राना मालिक, शुक्राना आज इस दिन देने का, घर पे आने का, अपनी इतनी प्यारी संगत लेके आने का, और आपकी ब्लेसिंग्स जो दिन रात आप बरसाते हो प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। इतना प्यारा सत्संग कराया आपने और इतने प्यारे भाव गुरुजी, सब सेवादार, इतनी प्यारी संगत, सब ने इतना परिवार बन के सबने इतना साथ दिया गुरुजी। ये सब आपकी ही कृपा है और ये आप ही की संगत कर सकती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, जब से आपने साथ में जोड़ा है, मेरी आपने जीवन बदल दिया गुरुजी। मेरी आपने सोच बदल दी, मेरी आपने सहनशीलता बदल दी, मेरी आपने अंदर बाहर रूपरेखा सब बदल दिए गुरुजी। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है मालिक आपका शुक्राना करने के लिए। आपने जीवन का असली मतलब सिखाया और आपने ये भी सिखाया कि कैसे अहंकार को छोड़ना है। लेकिन माफी चाहती हूँ गुरुजी, अभी भी बहुत अहंकार भरा हुआ है अंदर। आप तो दिन रात सिखाते हो, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई गुरुजी, उसके लिए क्षमा। आज के सत्संग में गुरुजी बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं, उसके लिए माफी। पूरे फैमिली को इतना ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चों को, सबको, विदेश को, मुझे सबको आप इतना ख्याल रखते हो गुरुजी। आप हर पल आपका सत्संग है गुरुजी, हर घड़ी आपका सत्संग है। और जैसे कि गुरुजी संगत को पता है कि आप वैलिडेशन भी करते हो, आप वैलिडेट भी करते हो हर चीज को गुरुजी। गुरुजी किताबें, ग्रंथ सब कम पड़ जाएंगे अगर वो लिखने लगे। आप जो काम आपने आपकी प्लानिंग से कराना होता है गुरुजी, और उसमें हम अपना दिमाग लड़ाती हूँ, मैं जब भी अपना दिमाग लड़ाती हूँ, जो कि रोज ही होता है गुरुजी, फिर आप रोज समझाते हो कि हाँ, जहाँ तूने दिमाग लड़ाया वो नहीं होगा और जो मेरी प्लानिंग थी वो होगा। और फिर ये रोज समझ आता है गुरुजी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे सेम वैसे ही हो जाते हैं। उसके लिए सॉरी गुरुजी। आप हर सत्संग में नया मैसेज दिलाते हो गुरुजी, हर संगत से। कभी संगत जब अपना सत्संग शेयर करती है उस समय, कभी शब्द वाणी गुरबाणी के थ्रू, कभी किसी की बातचीत के थ्रू गुरुजी, और कभी आप डायरेक्ट। हर समय आप एक मैसेज देते हो गुरुजी, जिसको कभी समझ आता है, कभी नहीं आता, लेकिन अगर समझ आता भी है तो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते गुरुजी। कल भी आपने ऐसे ही किया गुरुजी। मेरी ही गलती थी गुरुजी कि मैं कल भी नहीं समझी। किसी संगत के घर कल सत्संग था गुरुजी, जब आप उनके घर जा रहे थे गुरुजी, उस टाइम आपने दूसरी संगत से फोन कराया कि भाभी कुंडा खोल, तेल लिया, फूल लिया, गुरुजी आ गया। 4:45 का टाइम था गुरुजी जब ये फोन कॉल आई। फोन कॉल मैंने उठाई और मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया गुरुजी, मेरे को समझ नहीं आया जब उन्होंने ये बोला। मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे घर तो सत्संग कल है, तो उनका फोन मुझे क्यों आया, मुझे इस बट नहीं आया समझ गुरुजी।
लेकिन जो भी उन्होंने कहा मैंने वो एकदम से मान लिया और मैं फूल और तेल लेके बाहर भाग गई गुरुजी। और बाहर जाके देखती हूँ कि एक सेकंड में मुझे समझ मतलब मन में आता है कि सत्संग तो कल है और आज क्यों गुरुजी आएंगे और भैया ने मुझे क्यों फोन किया कि पापी बाहर आ। फिर समझ आया कि फिर इतने में उनका कॉल दोबारा आ गया गुरुजी कि वो सॉरी मुझे लगा आप उनके घर सत्संग पे बैठे हो तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया। लेकिन गुरुजी आप जानते हैं कि जब मैं बाहर खड़ी थी तो उस टाइम एक सेकंड मन में आया, जैसे ही खड़ी थी मैं पजामा में ऐसे जैसे घर में हम सब गंदे मंदे रहते हैं वैसे खड़ी थी और सोचा कि जेब में चाबी डाली, फूल और तेल डाला कि भागती हूँ फटाफट और उनके घर जहाँ गुरुजी आए वहाँ जाके फूल और तेल लेके जाती हूँ। लेकिन फिर अपना दिमाग लड़ा लिया ना गुरुजी, सॉरी उसके लिए। और सोचा कि हाय वो क्या सोचेंगे हमारे घर गुरुजी आए ये बीच में क्या करने आई है। लेकिन गुरुजी बाद में समझ आया कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था क्योंकि वो संगत को उनके घर पहली बार सत्संग था, उन्हें नहीं पता था कि जब आप आए तो तेल और फूल लेके जाने हैं और ये मुझे सेवा आई थी गुरुजी, मैंने इसको नहीं समझा, उसके लिए माफी गुरुजी। लेकिन जो मुझे समझ आया गुरुजी उसमें भी आपने बहुत आनंद दिया। जैसे कि अभी पीछे एक तरीके सत्संग में समझाया था कि आपकी रजा में ही मजा है गुरुजी। बहुत मजा आया जब मैंने उसको अपने मतलब से कॉम्प्रीहेंड कर लिया गुरुजी और मैंने अपने घर के बाहर तेल और फूल डाल दिए। विद इन दैट मोमेंट आपने उन सेवादारों को भेजा, हाथ में उनकी आपका दरबार लेके वो अंदर आए गुरुजी। मेरे को उस टाइम भी एक भाव आया कि आपने ये सब आपके सेवादारों के वेलकम में कराया है क्योंकि आप उनके साथ आए गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। लेकिन सॉरी मैं आपकी सेवा का इशारा नहीं समझ पाई गुरुजी। जितनी इच्छाएं पूरी करते हो मेरे मन की इच्छा बाद में आती है गुरुजी, ब्लेस पहले कर देते हो और जो नहीं भी करते हो गुरुजी उसमें भी समझाते हो कि हाँ इसमें मेरी ही मांग गलत थी। पिता बनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आपसे यही गुजारिश है कि यहाँ आई सारी संगत के कष्ट दूर करना जैसे आप हमेशा करते हो। इस सारी संगत सारे सेवादारों के ऊपर अपनी ऐसी ब्लेसिंग करना गुरुजी जैसे आप हमेशा करते हो। मेरी तरफ से और हमारे सारे परिवार की तरफ से संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप सब यहाँ आए गुरुजी के दरबार में। गुरुजी अपनी इतनी प्यारी संगत लेके आते हैं कि दिन के मायने बदल देते हो गुरुजी। इस सत्संग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी संगत जी कि ये सत्संग कैसे प्लान हुआ। ये सत्संग गुरुजी ने प्लान किया। आज का सत्संग आई थिंक 1.5-2 महीने पहले गुरुजी और मुझे आइडिया भी था कि 21 दिसंबर को गुरुजी ऐसे सत्संग देंगे। गुरुजी ने किसी और संगत को बोला, उनको हुक्म दिया कि 21 दिसंबर को सत्संग होगा। लेकिन वो संगत सोच में पड़ गई कि 21 दिसंबर को कैसे होगा गुरुजी। 21 दिसंबर को तो वो लोग कहीं बाहर जा रहे थे, वो लोग थे ही नहीं, उनका प्री प्लान था। तो मेरे बड़ी क्लोज फ्रेंड है, वो कह रही है कि मैं कितने दिन से परेशान घूम रही हूँ, मुझे हर रोज 21 तारीख का आदेश आ रहा है। 21 तारीख का मुझे नहीं समझ आ रहा। हमारे घर ना 21 तारीख को कुछ है, ना किसी का कोई बर्थडे, ना कोई ओकेजन। और 21 तारीख का मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या कोरिलेशन है नीरज। लेकिन मैं उस टाइम जॉब पे थी जब उसका मुझे कॉल आया तो तब मुझे समझ आया गुरुजी, क्योंकि 2 दिन से हमारे घर ये प्लानिंग चल रही थी गुरुजी
कि 21 दिसंबर को क्या करना है, वो मैं करती थी गुरुजी प्लानिंग। लेकिन शायद मैं समझ ना पाई, या शायद आपका और उसको बोलना और उसने मुझे बोला, निकी दीदी ने, तो मैंने उनको कहा कि भाभी बात सुनो, ये 21 का इशारा, ये 21 का हुक्म आपको लिए हमें आया है, क्योंकि 21 दिसंबर को हम घर में प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सेलिब्रेशन करनी है। मैं मन ही मन सोच रही हूँ और इन सबसे लड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मुंह फुला रही हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इनको किसी को कुछ पड़ी नहीं है, इनको विदेश को कुछ याद नहीं है, बच्चों को कुछ याद नहीं है। बच्चों को तो खैर इतना पता ही नहीं है, लेकिन हाँ विदेश को याद नहीं है, क्योंकि गुरुजी आज आपकी कृपा से हमें 25 साल साथ में हो गए गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और आपने उनको मैसेज दिया और वो मुझे फोन करके कह रही है कि मैं ना सो नहीं पा रही हूँ, मुझे इतने सपने आ रहे हैं, 21 सिर्फ 21 नाम मुझे पता चल रहा है कि करूँ क्या। तो मैंने बोला भाभी ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए आया है, और हमारे घर अब गुरुजी ने ये हुक्म किया है कि 21 दिसंबर को सत्संग होगा। और संगत जी उससे पहले ना मैंने कभी घर पे सत्संग कराने का सोचा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे समझ आई है, क्योंकि उस 21 के साथ मुझे आसपास आपका परिवार ही दिख रहा है हर टाइम। तो शुक्राना गुरुजी आपका मैसेज देने के लिए। लेकिन मैं तब भी यही समझती रही कि ये पहला सत्संग है और इसका इनवाइट आपने बनवाया कि 21 का सत्संग है, पहला सत्संग होगा। लेकिन गुरुजी आपने इससे पहले एक और सत्संग भी करा दिया गुरुजी, और वो भी 3 दिन के नोटिस पे। तो आपकी महिमा, आपकी लीला आप ही जानो प्रभु, आप बेअंत हो, ना आदि ना अंत गुरुजी, आप बेअंत। बहुत लंबा टाइम आपने एक बट में रखा गुरुजी, मैं रही, आपने तो क्या रखा गुरुजी, बहुत लंबा टाइम लेटेस्ट ट्राई में रखा, एक बट में रखा। लेकिन गुरुजी आप दृढ़ थे, आपकी ब्लेसिंग दृढ़ थी, मैं कच्ची थी गुरुजी, मैं अब भी कच्ची हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, औकात से बाहर रखने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले आप हमारे घर आए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें मौका दिया, और सारी संगत का शुक्राना जो आप आए, और सब सेवादारों का शुक्राना, सबका बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मैं कुछ कुछ कहूँ तो मैं सबसे एक विनती करना चाहता हूँ, जो गोंडई में छूटा हुआ है, अगर हम सब 1 मिनट का मौन रख लें, उनकी आत्मा के लिए शांति, और गुरु से निवेदन करें कि उनके परिवार को और उन आत्मा को एक ब्लेसिंग दें। तो 1 मिनट का अगर हम सब मौन रखें, तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो हम ओम कह के उनको ब्लेसिंग देंगे, और गुरु से कहेंगे उनको अपने शरण में आए हुए आत्मा को आप ब्लेसिंग में रखें। ओम।
तो इतना शुक्राना है प्रभु जी आपका, आपने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी तरह की किसी कोई तकलीफ नहीं है ज़िंदगी में। सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ पूरी है। बाकी तो ज़िंदगी की दौड़ है, ये तो चलती रहेगी। आपसे सिर्फ इतनी विनती है मेरी भी, इतना सक्षम रखना कि मैं हर किसी की हेल्प कर पाऊँ। बस इतना ही सक्षम बनाए रखना, भी किसी का बुरा ना हो। थैंक यू गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ उतना ही बुलवाइएगा जिसमें आपकी रजा हो। गुरु जी ने ऑथेंटिकेट किया है कि उनकी फर्स्ट एंट्री मेरी लाइफ में कैसे हुई। आई वॉज अ हनुमान भक्त एंड इस वजह से मेरा कनेक्शन गुरु जी से बहुत जल्दी बना। एक ब्यूटीफुल संगत है जिन्होंने मुझे गुरु जी से इंट्रोड्यूस किया। और बस रीजेंट्स पार्क में ये राउंड अबाउट कोविड से कुछ महीनों पहले की बात होगी रफली। और इनके दर्शन मैंने मोबाइल में किए। मैंने ऐसे ही में प्रणाम किया जैसे हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और किसी स्टैचू के सामने प्रणाम करते हैं सिर झुका के। वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था। संगत रात के 2 बजे होंगे, मैं उन संगत से बात कर